अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब, आज मैं आप सबके लिए ये रंगारंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके पास घर में 3 रंग की जेली मौजूद है तो आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार ये डिश बनके तैयार होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप पानी लिया और उसमें रेड कलर की जेली को ऐड किया और 2-3 मिनट इसको पकाया और उसके बाद किसी भी ऐसे बर्तन में से डाल लें जिसमें निकालना और जेली को कट करना आपके लिए आसान हो जाए। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा कलर लिया है पर्पल कलर। रेड कलर की तरह ये कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो जेली के कलर आप लेंगे वो डार्क कलर होने चाहिए। इसी तरह से और एक खूबसूरत कलर इसके अंदर शामिल करेंगे, यानी कि ग्रीन जेली। यहाँ पर मैंने 3 कलर का इस्तेमाल किया, रेड, पर्पल और ग्रीन कलर। ग्रीन जेली को भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे रख देंगे फ्रिज में। तो जनाब 15 मिनट हुए हैं इनको फ्रिज में रखे। तो जनाब ये जेली बिल्कुल रेडी हो गई है। कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं। अब इन सबको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। और हाँ, गर्मी के इस मौसम में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। जितनी मजेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है उतनी ठंडी, खूबसूरत और बहुत ही क्रीमी। जिस शेप में हमने रेड जेली को कट किया था उसी शेप में ग्रीन को और पर्पल जेली को भी कट कर लेंगे। इस डेजर्ट में आप ना कोई क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही जेलेटिन पाउडर। इन सब के बावजूद भी ये डेजर्ट इतना मजेदार बनके तैयार होगा कि खाने वाले और बनाने वाले बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और दूसरी तरफ कोई भी केक मोल्ड आपके पास रखा हुआ हो उसको ऑयल से ग्रीस करके रख देना है और उसके अंदर सारी जेली ट्रांसफर कर देनी है। जेली को ट्रांसफर करते वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही ग्रीस किया, ग्रीस करने के बाद जो रेड, ग्रीन और पर्पल कलर की जेली थी वो मैंने उसके अंदर ऐड करके फ्रिज में रख दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, यहाँ पर मैंने ले लिया है फुल फैट मिल्क जो कि 2 कप है और 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी और इसे बस इतना पकाएंगे कि चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए। जब तक चीनी डिजोल्व हो रही है तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर लूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। जो मिल्क बॉईल होने के लिए रखा था वही मिल्क मैं इसमें शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी करनी है। अगर यहाँ पर आपके पास लम्स होंगे तो दूसरी तरफ भी लम्स बनने लग जाएंगे, यानी कि हम इसे शामिल करेंगे मिल्क में, उसी दूध में शामिल करेंगे जिसे हमने पकने के लिए छोड़ा था। अब जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो इसमें शामिल करते ही आपने अच्छी तरह से इसको हिलाना है और हिलाते हुए थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लग जाएगा। और एक और बात बताती चलूं, अगर आपके पास दूध उबला हुआ है तो आपको मजीद इसको उबालने की जरूरत नहीं है और अगर उबला हुआ नहीं है तो आपने लाजमी इसको 1 उबाल जरूर देना है और उसके बाद बाकी स्टेप करने हैं। तो देखें, जो दूध वाला बैटर था वो सारा का सारा बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है। जिस मोल्ड में हमने जेली डाली थी उस जेली के ऊपर हम इसको डाल देंगे और स्पून की मदद से हिला लेंगे। फिर इसको आपने रखना है ओवरनाइट के लिए फ्रिज में। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रखा। सुबह होते ही मैंने निकाल लिया। छुरी की मदद से साइड्स इसकी अलग कर देंगे ताकि इसे निकालना आसान हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है इसे निकालना, बहुत ही आसानी के साथ ये मोल्ड से बाहर आ जाता है। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो जेलो डेजर्ट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे कट करके भी देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। जितना खूबसूरत ये बाहर से नजर आ रहा है तो अंदर से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये अंदर से भी कितना हसीन है। रेड, पर्पल, वाइट, ग्रीन कलर एकदम निखर के सामने आ रहे हैं। इतनी तेज गर्मी में आप इस मीठे को बना के खाएं, एकदम मुंह में घुल जाने वाला ठंडा ठंडा ये डेजर्ट खाते ही आपको सुकून मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। और हाँ, अपने प्यार भरे कमेंट से नवाजना मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बड़ा दिल खुश होता है और साथ में मोटिवेशन मिल जाती है न्यू वीडियो बनाने के लिए। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।